वेलकम टू डे 11 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम अपना जो सेशन रहने वाला अगेन वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन फंक्शन टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आज के सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाए तो टेलीग्राम जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं आपको ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ डेली का डेली। उसके बाद अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को जो डाउट का सोल्यूशन है वो आपके पास भेज दिया जाएगा प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में। आप लोग भूल जाते हैं इसलिए फटाफट लाइक भी कर लीजिए। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू वन क्वेश्चन एंड जस्ट यू विल हैव टू कमेंट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए आज के सेशन को हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कल जो हमने बात करी थी आपको मैंने लिखना है आंसर जो किस तरीके से लिखते हैं वो हमने आपको सिखाया था। लेकिन आज थोड़ा सा और ब्रॉडली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा उसी टाइप के क्वेश्चंस को, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप करके कि किस टाइप के और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन दी फंक्शन टॉपिक। ठीक है, आइए अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की तो आप देख सकते हैं ये आईएससी 2024 में आया हुआ है, बिल्कुल बोर्ड का क्वेश्चन है। और जो मतलब माइनर सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लगेगा ना, समझ जाइए कि वही आने वाला है बोर्ड में। ठीक है, जैसे कि इसमें कहा जाता है फंक्शन रियल टू रियल है, हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल है। डिफाइन है फंक्शन दे रखा है आपके पास कुछ ऐसा है, हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जब ये वाली चीज बोलते हैं ना, सो दैट प्रूव दैट, तो ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सुपर इजी हो जाते हैं, क्योंकि इसको आप एक एग्जाम्पल देकर भी बता सकते हैं। नो नीड टू डू एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 शुड बी इक्वल टू x2 तभी जाकर वो 1 1 प्रूव होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आई इतनी बात? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एग्जाम्पल भी देकर बता सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया आपके पास क्या है, रियल है, दूसरा वाला भी आपके पास क्या है, रियल है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, उसके बाद हमसे कहा जाता है कि ये फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये रियल टू रियल है, मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ भी कोई नंबर हो सकता है। अगर मैं x के प्लेस पे 0 लूँ तो आ जाएगा माइनस का 7/4। ये फर्स्ट रिलेशन हुआ। समझ में आई इतनी बात? और फिर x के जगह पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि 1 लिया तो आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन माइनस का 5 है ना, कितना आ जाएगा, 1 लिया ना तो आ जाएगा माइनस का 5/4 आ जाएगा। सही है, ठीक है। उसके बाद 2 लिया, इस तरीके से नेगेटिव वैल्यूज भी आप ले सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, इस तरीके से बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो हालांकि आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्या कभी आपको रूट वाले वैल्यूज मिलेंगे? समझ में आ रही है मेरी बात? क्या आपको रूट वाले वैल्यूज मिलेंगे, या फिर क्या कोई दो सेम वैल्यू आ सकते हैं? एक चीज वो चीज चेक कर लीजिए, क्योंकि एफ इज 1 1 एंड ऑन टू बोल रखा है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 1 1 भी प्रूफ करना है और ऑन टू भी प्रूफ करना है। तो आप अगर नोटिस करें यहाँ पे, तो जो वैल्यू भी पुट करोगे आपके पास हर केस में यूनिक वैल्यू मिलने वाली है, कभी भी सेम वैल्यू जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरे केस में दूसरे साइड से आप कुछ भी रखोगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आई जाएगी, मतलब हर एक एलिमेंट का जो आपको प्री इमेज देखने को मिल जाएगा फ्रॉम सेकंड साइड। बोलिए हाँ या नहीं? सिंपल सी बात है। तो ये 1 1 1 2 तो देख के पता चल रहा है, आप एग्जांपल दे सकते हो। वैसे अगर ऐसा बोला था कि नेदर 1 1 और नॉर 1 2, तो हम उस वाले एग्जांपल को पिकअप करते जिससे ये प्रूव हो जाता कि ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो रहे होंगे जो 1 1 ऑन टू को प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपको उनमें से उनको छांटना है जो ना प्रूव करे। अगर ना बोले तो, फिलहाल इन्होंने हाँ बोला है तो हाँ के केस में आपको नहीं पता चल पाता कि भाई क्या एग्जांपल, तो ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हैं। इसमें बस आप यही लिख सकते हो एक दो एग्जांपल देकर कि हर एक एलिमेंट का आपके पास यूनिक इमेज है। और सेकंड सेट में ऑन टू लिखने के लिए आप एग्जांपल दे दो कि हर एक रियल नंबर्स के लिए आपके पास प्री इमेज अवेलेबल है। इतना लिखकर आप आगे बढ़ सकते हो, बट इसमें मैं बेस्ट जो अप्रोच बताऊंगा कि वही है कि आपको प्रूव कर देना है एक बार। ठीक है, लाइक आप एफ ऑफ x1 को इक्वेट करोगे एफ ऑफ x2 के पास, ये वाली कंडीशन लोगे तो एफ ऑफ x1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 2x1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं x1 एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को इक्वेट करता हूं, इक्वल रखता हूं, तो 100% x1 और x2 इक्वल आना चाहिए, तभी ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो चेक कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 7, माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो x1 इज इक्वल टू x2 ओवर हियर। बोलिए हाँ या नहीं? सिंपल सी बात है। तो ये 1 1 को सेटिस्फाई कर दिया। चलो हम ऑन टू के पास जाते हैं। ऑन टू के लिए क्या बोला था कि ये जो आपके पास रेंज होता है वही आपके पास फंक्शन के इक्वल हो जाएगा, डोमेन के इक्वल। तो फंक्शन हमारे पास जो है वही चीज लिख लीजिए, 2x माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 4। कुछ मत करना, जो फंक्शन दिया होगा उसको y के इक्वेट कर लेना,
इक्वल रख देना और x की वैल्यू निकाल देना। ये इधर चला जाएगा 4y इज इक्वल टू 2x माइनस का 7, माइनस 7 इधर आएगा तो 4y प्लस का 7, फिर 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जिसमें फंक्शन डिफाइंड है, ध्यान सुनिएगा, फंक्शन जिसमें डिफाइंड है रियल टू रियल, वही y की वैल्यू भी आना चाहिए। क्या यहाँ पे x y की पे कोई भी कंडीशन है क्या कि कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं? बताइए, y की वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन नहीं बनेगी। इसका मतलब y जो है वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, इसीलिए क्या है आपके पास ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, हेंस वेरीफाइड और प्रूव्ड। समझ में आई इतनी बात? तो इस तरीके से आप प्रूव भी करके दिखाएंगे जब ये बिल्कुल होगा। नहीं होगा तब हम उनमें से एग्जांपल दे देंगे, नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है डिफाइंड, ये भी 1 1 और ऑन टू है, और जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो वही सेम काम अभी हम करेंगे। यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए बोला ना, तो सेम काम करेंगे जो भी हमने पीछे किया। आइए मैं समझाता हूँ, इसी क्वेश्चन से आपको ना एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये बाय द वे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो बुक होती है ना, वो वाली है। चलिए, 2 सेट है, पहला सेट है आपके पास A और दूसरा सेट है आपके पास B। पहला एरो डायग्राम बना रहा हूं मैं, यहाँ पे सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें 3 नहीं है। माइनस कर दो इसमें से 3, कैसे माइनस करो? यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 3 ऐसे करके, और इसमें माइनस कर दो 1 जो दे रखा है इन्होंने, और इसमें भी आपके पास रियल टू रियल है, आपके पास नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक डन है। अब एफ ऑफ एक्स पहले तो लिखते हैं क्या है, x माइनस 2 और x माइनस का 3, ऐसा कुछ आपके पास गिवन है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा सुपर इजी है। पहले 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। चलो, 1 1 की कंडीशन हमें पता है, f of x1, if f of x1 is equal to f of x2 we do, then x1 should be equal to x2। तो देखते हैं x1 और x2 इक्वल आता है या नहीं आता है। यहाँ पुट करो तो आ जाएगा x1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस का 3। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड 2 पुट कर देंगे, x2 मतलब x2 माइनस का 2 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस का 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई यहाँ पे, और क्या ही कर सकते हैं, चलो करते हैं। इसे इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 से दोनों को करेंगे तो आ जाएगा x1 x2 माइनस का 3 ऑफ x1, फिर इसे इसको करेंगे माइनस का 2 x2 और प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू, फिर इधर से इधर को करते हैं तो आ जाएगा x1 x2 और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 2 x2 है ना, फिर इसे इसको करेंगे तो माइनस का 3 x2। सही जा रहा हूँ ना? एक बार चेक कर लेता हूँ, x1 x2 फिर x1 से इसको करेंगे 2 ऑफ x1 है, x1 ठीक है, x1 से इसको भी कर दिया और x1 से ही इसको भी कर दिया, फिर -3 से इसको कर दिया, फिर -3 से इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6। चलो कुछ चीजें अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उसको करते हैं। पहले तो x1 और x2 मल्टीप्लाई वाला कैंसिल आउट हो रहा है, उसके बाद 6 से आपके पास 6 कैंसिल आउट हो रहा है। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो उसके बाद इधर उधर कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 3x1, इसको अंदर ले आएंगे तो प्लस का 2x1 हो जाएगा, और इक्वल टू में माइनस का 3x2 ऐसे रखो, इसको राइट हैंड साइड भेज दो तो प्लस का 2 ऑफ x2 हो जाएगा। इधर आपके पास x1 बचेगा माइनस का, इधर बचेगा माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x1 इज इक्वल टू x2 बचा, इक्वल आ गया, इसीलिए क्या हो गया आपके पास 1 जो है वो प्रूव हो गया। इन्होंने जस्टिफाई करने के लिए भी बोला हुआ है तो हमने कर दिया जस्टिफाई। समझ में आई इतनी बात? डन है। चलो अब ऑन टू भी जस्टिफाई कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या गिवन है, x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3। डन है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालो, किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा, इससे करेंगे तो y टाइम्स x फिर माइनस का 3y इज इक्वल टू x माइनस का 2। अब x वाले को एक तरफ करना पड़ेगा एक जगह, ताकि मैं वहां से x कॉमन लेकर क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। राइट, चलिए तो इसको इधर ले आता हूं तो आ जाएगा yx माइनस x इज इक्वल टू -2 और प्लस का 3y। डन है, यहां से x कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3y माइनस का 2 है, और यहां से हमने x की वैल्यू निकाला तो आ गया 3y माइनस का 2 डिवाइडेड बाय y माइनस का 1। बस यहां से देख लीजिए कि y कौन कौन से वैल्यूज को ले सकता है। y की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप 1 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे आप 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो आप यहाँ पे बोलोगे y जो है वो बिलोंग कर सकता है रियल नंबर से, बट 1 से नहीं बिलोंग कर सकता। बस क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या यही कंडीशन स्टार्टिंग में गिवन था, वो चीज चेक कर लीजिए कि y कहां से बिलोंग करता है, सेट b से, सेकंड सेट से। तो b वाले में चेक करेंगे, मतलब पहले से दूसरे में, तो दूसरा वाला यही तो है, रियल नंबर -1, रियल नंबर -1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। बोलिए हाँ या नहीं? तो यहां से वेरीफाई हो गया कि
हर एक एलिमेंट जो है वाई वो इसी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये कि सबका इमेज एक्स के साथ बन रहा होगा। समझ में आ रही है इतनी बात? जो कंडीशन दिया था उस वही आ जाना चाहिए, जो कंडीशन दिया था ना वही आ जाना चाहिए। सेकंड सेट का बेसिकली वाई की वैल्यू आ जानी चाहिए हमेशा। तो यहां से वेरीफाई हो जाता है कि क्या आपके पास ऑन टू फंक्शन है। तो ये एक लिखने का तरीका हुआ आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई 2011 में आया है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई में 2008 में आया हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में से एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। चलो मैं जेई वाला करा देता हूँ, सीबीएसई वाला आप लोग कर लेना, ठीक है? वरना कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सीबीएसई वाला आपने करा दिया, जेई वाला हमको दे दिया। तो ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे, पहले एक बार करा तो दो इस टाइप का, है ना? आइए, इस टाइप का क्वेश्चन को आप, क्योंकि जब भी कभी दो दो फंक्शन दे दिया जाए ना, तो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू वाले कंडीशन लगा के आप प्रूव करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप एग्जांपल देंगे, बात बन जाएगी। क्योंकि ये क्या है आपके पास, नेदर इंजेक्टिव नॉर सरजेक्टिव, मतलब ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो हमें दोनों चीज प्रूव करने के लिए एरो डायग्राम से प्रूव करेंगे इसको। तो पहले वाला किससे किस में, नेचुरल टू नेचुरल है, नेचुरल टू नेचुरल है। ठीक है यहां तक? तो यहां पे हमारी नजर होनी चाहिए बाज वाली कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बिल्कुल वही वाली चूज करके हम फटाक से एग्जांपल मारेंगे इसके मुंह पे, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया आपके पास फंक्शन है यहाँ पे। तो चलो इधर भी 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, सो ऑन होंगे, अप टू इन्फिनिटी होंगे। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी हो गए। सिंपल सी बात है, डन है। चलो भाई, कहता है अगर आपने n की वैल्यू ऑड लिया तो आपको ये वाला फंक्शन लेना n स्क्वायर। मतलब f ऑफ n जो है वो दो फंक्शन है, एक तो n स्क्वायर है और एक f ऑफ n जो है वो आपके पास 2n + 1 है। इसको आपको तब लेना है जब ऑड वाला फंक्शन, ऑड वाली वैल्यू आप चूज करो, और ये वाला तब लेना जब आपके पास n की वैल्यू क्या चूज करो, इवन नंबर वाला चूज करो। कोई दिक्कत नहीं है, आओ फटाफट देखते हैं। n की जगह ऑड लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इसके साथ रिश्ता बना रहे, चलो अच्छी बात है। 2 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जब 4 + 1, 2 किसके साथ रिश्ता बनाएगा, यहाँ पे कहीं पे 5 होगा, 2 जो है वो 5 के साथ रिश्ता बनाएगा। डन है, चलो 2 ले लो, क्योंकि देखो अभी ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमारी नजर होनी चाहिए कि किस पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये नेदर 1 1 नॉर 1 2 वाली कंडीशन जो आपके पास देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक का एक तो कुछ ना कुछ तो रिश्ता बनेगा भाई। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आएगा ही आएगा, ऑड या इवन ही होता है नेचुरल नंबर में, और तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, डन है। लेकिन तब तक हमें करते रहना पड़ेगा जब तक कि इनमें से कोई सा सेम एलिमेंट के साथ इमेज ना बना ले, और कुछ नहीं। समझाता हूं, आप 2 पुट कर चुके, 3 पुट करो। 3 का पुट करेंगे तो कहीं पे इधर आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा। 3 का क्या हो गया आपके पास, 9 हो गया। 4 पुट करो, 4 दूनी 8 और क्या आ गया आपके पास, 9 हो गया। तो 4 का भी कितना हो गया, 9। लो भाई, क्या अब ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। अब तुम लिखोगे यहाँ पे एज 3 and 4 both have सेम इमेज, यूनिक इमेज नहीं हुआ ना, सेम इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। बोलिए हाँ या नहीं। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करके आपको दिखाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। सेकंड वाले देखते हैं भाई, ऑन टू फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या हर एक एलिमेंट का रिलेशन बन रहा है? आप खुद देख रहे हैं कि 1 2 3 4 तक हमने पुट कर लिया, बेचारे ये तो कहीं आए ही नहीं, ये तो आए ही नहीं, ये तो आए ही नहीं, और ये आएंगे भी नहीं। और अब यहाँ पे बोलोगे कि एज 2 3 4 have not pre-image, therefore it is not onto, therefore it is not onto। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप एग्जाम्पल देकर जो है वो इस टाइप के क्वेश्चनों को उड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आ रही होगी बात मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक कि किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को फेस करने की जरूरत पड़ रही होगी। लास्ट वाले सेशन में क्या करवाया मैंने आप लोगों को, फंक्शन, पहले मैं फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा सर ये 10-15 मिनट की वीडियो को करके क्या हम सच में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर लेंगे? आप मेरी बात मानिए, बस इसमें कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। जो डेली एक दिन में 2-2 घंटे की वीडियो देख लेते हैं ना, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं कह रहा हूं उनको आप ऐसे चुटकी में बीट कर देंगे, 100% उनको आप पीछे छोड़ देंगे। बस कंसिस्टेंसी बनाइए, डेली 10 से 15 मिनट के 20 मिनट की जो भी मैं अपलोड कर रहा हूं उतना ही, उससे ज्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप बस इसी चीज को रिवाइज कर लें एक्स्ट्रा टाइम देकर, अगर आपके पास टाइम हो तो। समझ में आई इतनी बात? डन है। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए, यहाँ पे सिर्फ आपके पास इतना ही टाइम जो है वो देखने को मिलता है।
देने की जरूरत है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। वैसे बताओगे क्या, इसमें प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने की एक बाइजेक्शन फंक्शन है। क्या ये बाइजेक्शन फंक्शन है, मतलब ये 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। बस आपको प्रूफ करना आना चाहिए विथ एग्जांपल। यहाँ पे आपको पूरा जस्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। जस्टिफिकेशन के नाम पे आप सिर्फ यहाँ पे क्या दे देंगे, एग्जांपल दे देंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक की सभी चीजें जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।